माय चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग आज का जो टॉपिक है वो क्या है, स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 30, और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये भी। और इससे पहले 1 to 29 स्पेशल स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया है। तो स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 30 में देखते हैं क्या है मेरे शेर बच्चे। अगर सेंटेंस आपके सामने आ गया, देखिए ध्यान से, अगर आपके सामने ऐसा सेंटेंस आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सेंटेंस क्या है, मेरे पास सीखने के लिए अभी समय, हमारे पास घर जाने के लिए समय। तो जहां भी समय है ऐसा सेंटेंस रहता है। इफ यू फाइंड सच काइंड ऑफ सेंटेंस राइट, यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। तो जहां भी समय है रहेगा आपको टाइम का यूज करना। सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद टाइम, टू प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। और एक चीज और माइंड में रखिए, टू के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर सेंटेंस देखो, मेरे पास सीखने के लिए अभी समय है, तो इसको आप कैसे स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाइएगा, आई स्टिल हैव टाइम टू लर्न। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेंटेंस देखिए, हमारे पास घर जाने के लिए समय, वी हैव टाइम टू गो टू होम। वी हैव टाइम टू गो टू होम। स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं और सेंटेंस बना रहे हैं। फिर अगले सेंटेंस में देखो, मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय, तो मेरे पास के लिए आई हैव टाइम टू स्पीक इंग्लिश। ओके, मेरे पास बात करने के लिए समय है, तो क्या आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव। आई हैव टाइम टू टॉक, आई हैव टाइम टू टॉक। अगर रहता मेरे पास तुमसे बात करने के लिए समय, तो आई हैव टाइम टू टॉक टू यू। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, मम्मी के पास खाना बनाने के लिए समय है, तो मदर हैज टाइम टू, खाना बनाना का क्या होता है, प्रिपेयर फूड। मदर हैज टाइम टू प्रिपेयर फूड। उसके पास पढ़ाई करने के लिए समय है, तो यहां पे क्या करोगे, ही हैज टाइम टू स्टडी। ही हैज टाइम टू स्टडी। अगला सेंटेंस देखिए, उसके पास कुछ नया करने के लिए समय है, ही हैज टाइम टू डू समथिंग न्यू। ही हैज टाइम टू डू समथिंग न्यू। ओके, रवि के पास एग्जाम देने के लिए समय है। रवि भाई के बारे में बात हो रही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नाम रहता है तो हैज यूज करते हैं, ये सारा बताया गया आपको। रवि हैज टाइम टू टेक द एग्जाम। रवि हैज टाइम टू टेक द एग्जाम। अब ये दो सेंटेंस है मेरे शेर बच्चे, पापा के पास ऑफिस जाने के लिए समय है, और वन मोर सेंटेंस इज हेयर, हमारे पास अभी खेलने के लिए समय है। तो ये दोनों सेंटेंस को आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। और ऐसा सेंटेंस, डोंट यू थिंक सो, जितना भी स्पेशल स्ट्रक्चर आपको बताया जा रहा वो सारे स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे स्ट्रक्चर का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो अब ये तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर था, आपको प्रैक्टिस कैसे करना, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा, मेरे पास सीखने के लिए अभी समय नहीं है, तो आई डोंट इसको, इसके लिए मेरे पास सीखने के लिए, या अगर बात की जाए हमारे पास घर जाने के लिए समय नहीं है, तो आप क्या करोगे, वी डोंट हैव टाइम टू गो टू होम। अगर यही सेंटेंस रहा, मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय नहीं है, नहीं है मतलब निगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या लगाते हैं, डू और डज लगाते हैं। हैज हैव का जब हम टॉपिक बता रहे थे उसमें हम सारा चीज़ क्लियर किए हुए। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हुए हो, जो हैज़ और हैव का यूज़ नहीं सीखे हो, कहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, तो वो हैज़ हैव वाला लेक्चर अगर देख लोगे तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। उसमें बताया गया है कि निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट कहाँ पे यूज़ करते। जैसे अगर यहाँ पे सेंटेंस मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय नहीं है, तो आई डोंट हैव टाइम टू स्पीक, सॉरी, इंग्लिश सीखने के लिए,
स्पीक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, लर्न होगा। तो मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय नहीं है, तो आई डोंट हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। अगर यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोले, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने के लिए समय है, डू यू हैव टाइम टू स्पीक इंग्लिश, क्या मम्मी के पास खाना बनाने के लिए समय है, डज मदर हैव टाइम टू प्रिपेयर फूड, क्या उसके पास कुछ नया करने के लिए समय है, डज ही हैव टाइम टू डू समथिंग न्यू। तो ऐसा सेंटेंस रहेगा, तो आप उसको पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जितना भी हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये दो सेंटेंस जो है आपके सामने, इसको आप इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव ये दोनों बनाकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फाइनली बच्चे लोग, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।